खून करने वाला सामने था, सबूत भी थे, फिर भी अदालत ने उसे छोड़ दिया। जिस आदमी ने अपना परिवार खोया, उसने कसम खाई कि अब फैसला अदालत नहीं करेगी, उसकी बंदूक करेगी। लेकिन जिस दिन उसने अदालत को यह चुनौती दी, उसी दिन उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने पूरा खेल पलट दिया, और वो इंसान था अमिताभ बच्चन। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या अमिताभ बच्चन किसके साथ थे? कानून के साथ थे या कानून के खिलाफ थे? और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि गुनहगार वो नहीं था जिस पर लोगों को शक था, गुनहगार कोई और था। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अमिताभ बच्चन की सुपरहिट मूवी अंधा कानून के बारे में। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे टी रामाराव और स्टार कास्ट थे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना रॉय, और विलेन के रोल में नजर आए थे अमरीश पुरी, प्राण, डैनी, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था अमिताभ बच्चन का छोटा सा कैमियो रोल। असल में इस फिल्म में मेन हीरो थे रजनीकांत। रजनीकांत को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई जा रही थी, लेकिन मेकर को लगा कि रजनीकांत का हिंदी दर्शकों के साथ कनेक्टिविटी कम है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लाया गया। इस फिल्म में रजनीकांत के स्टाइल को बहुत ही पसंद किया गया। उनका ब्लैक चश्मा, ब्लैक जैकेट और हेयर स्टाइल, रजनीकांत के सिगरेट जलाने का स्टाइल और चश्मा पहनने का स्टाइल दर्शकों ने खूब नकल किया। फिल्म जब रिलीज हुई तो दर्शक अमिताभ बच्चन को देखने आए। अमिताभ बच्चन के नाम पर भीड़ लगने लगी, और अमिताभ बच्चन के छोटे से कैमियो रोल ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। अमिताभ बच्चन की एंट्री और उनके डायलॉग को देखकर दर्शक ये भूल गए कि ये फिल्म रजनीकांत की है, और अमिताभ बच्चन ने यह साबित कर दिया कि हीरो वही है जो छोटे से सीन से भी दर्शकों का दिल जीत ले। वैसे तो रजनीकांत तमिल फिल्मों के सीनियर एक्टर थे, लेकिन इस फिल्म में जब जब अमिताभ बच्चन नजर आते थे तो उनके सामने रजनीकांत फीके पड़ जाते थे। इस फिल्म में मेन रोल में रजनीकांत थे, लेकिन उनसे ज्यादा फीस अमिताभ बच्चन को दी गई थी। अमिताभ बच्चन को फीस दी गई थी 12 लाख, रजनीकांत को 10 लाख और हेमा मालिनी को 8 लाख। फिल्म की कहानी शुरू होती है रजनीकांत यानी विजय से, जो अपने बाप और बहन के हत्यारों से बदला लेने के लिए तुला हुआ है, लेकिन उसकी बहन पुलिस इंस्पेक्टर है और उसे रोकती है और उन हत्यारों को कानूनन तरीके से सजा दिलवाना चाहती है। वो अपने भाई को बार बार समझाती है कि वो कानून को हाथ में ना ले, लेकिन विजय का कानून पर से भरोसा उठ चुका होता है। वो उन हत्यारों को अपने तरीके से सजा देना चाहता है। वो 3 हत्यारे हैं, प्राण, डैनी और प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने अमर अकबर एंथोनी का रोल निभाया है, और विजय इन तीनों को बारी बारी करके खत्म कर देता है। दूसरी तरफ कहानी चल रही होती है अमिताभ बच्चन की, जो वन दरोगा हैं और चंदन की तस्करी करने वाले अमरीश पुरी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को झूठे हत्या के केस में फंसा दिया जाता है। उन्हें 20 साल की सजा हो जाती है और उनका परिवार भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। इस फिल्म में 2 कहानी एक साथ चल रही थी, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की, लेकिन इन 2 कहानियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। हेमा मालिनी उस वक्त की टॉप क्लास की एक्टर थी। इस फिल्म में वो मेन रोल में थी, लेकिन फिर भी उनका कोई रोमांटिक सीन नहीं दिखाया गया, और ना ही वो किसी की प्रेमिका बनी थी। वो रजनीकांत की बहन बनी थी और उनका रोल रजनीकांत के बराबर था। रजनीकांत के हीरोइन के लिए पहले परवीन बाबी को ऑफर किया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से वो देश छोड़कर चली गई थी, इसलिए उनकी जगह पर रीना रॉय को लाया गया। फिल्म को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अंधा कानून बहुत ही पॉपुलर हुआ था। दिल को छू लेने वाला गाना साबित हुआ था। इस गाने के गीतकार थे आनंद बख्शी और गायकार थे किशोर कुमार। 1983 में यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वें नंबर की फिल्म साबित हुई थी। पहले नंबर पर थी कूली, दूसरे नंबर पर थी बेताब, तीसरे नंबर पर थी हीरो, और चौथे नंबर पर थी हिम्मत वाला, और 5वें नंबर पर थी अंधा कानून। सन 1981 में डायरेक्टर टी रामाराव इस फिल्म को जितेंद्र के साथ करना चाहते थे, क्योंकि वो जितेंद्र के साथ लोक परलोक और जुदाई जैसी फिल्में कर चुके थे। जितेंद्र इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो चुके थे, अनाउंसमेंट भी हो गया था, लेकिन जितेंद्र इस फिल्म को करने के लिए ज्यादा फीस मांग रहे थे। इस वजह से दोनों की बात नहीं बनी और जितेंद्र ने यह फिल्म छोड़ दी।
तभी इसी साल कमल हसन की हिंदी डेब्यू फिल्म एक दूजे के लिए बॉलीवुड में रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और इस फिल्म से बॉलीवुड में कमल हसन को बहुत ही पसंद किया गया। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर ने यह डिसाइड कर लिया कि वो अपने तमिल के हीरो को ही बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। उस वक्त तमिल के दो टॉप क्लास के एक्टर थे, पहला रजनीकांत और दूसरा कमल हसन। कमल हसन की एक दूजे से एंट्री हो चुकी थी और इसलिए रजनीकांत को इस फिल्म में लाया गया। जब रजनीकांत की हीरोइन के लिए रीना रॉय को ऑफर किया गया, तब उनसे कहा गया कि वो अमिताभ बच्चन की हीरोइन या रजनीकांत की हीरोइन दोनों में से किसी एक रोल को चुन सकती हैं। तब रीना रॉय ने रजनीकांत की हीरोइन बनना पसंद किया क्योंकि ये रोल बड़ा था और अमिताभ बच्चन की हीरोइन का रोल छोटा था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री सीन इतनी पॉपुलर हुई थी कि डायरेक्टर टी रामाराव ने उन्हें अपनी अगली दो फिल्मों के लिए साइन कर लिया और वो दो फिल्में थी इनकलाब और खबरदार। इनकलाब तो बनकर कंप्लीट हो गई, लेकिन खबरदार को किसी कारणवश रोक दिया गया। इस फिल्म में जो तीन विलेन थे, प्राण, डैनी और प्रेम चोपड़ा, इन तीनों का नाम अमर अकबर एंथोनी था और ये नाम अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी अमर अकबर एंथोनी से लिया गया था। डैनी और अमिताभ बच्चन की ये पहली फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया था, लेकिन फिल्म के अंदर दोनों का एक साथ कोई भी सीन नहीं था। बाद में इन दोनों ने हम, खुदा गवाह और अग्निपथ जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया था। उस वक्त के सीनियर एक्टर प्राण साहब एक दशक के बाद विलेन के रोल में नजर आए थे और अमिताभ बच्चन की यह पहली फिल्म थी जिसमें प्राण साहब विलेन का रोल निभाए थे। हालांकि इन दोनों का एक साथ में कोई सीन नहीं था। इस फिल्म का दूसरा पॉपुलर सॉन्ग जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, इस गाने को आनंद बख्शी लिखने के बाद बहुत पछता रहे थे। ऐसा क्यों, आप खुद सुनिए। दरअसल आनंद बख्शी अमिताभ बच्चन के किरदार को बिना जाने हुए ही इस गाने को लिख दिए थे। उन्हें नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन का किरदार एक मुस्लिम का है और उन्होंने इस गाने में बोल लिखा था कि जितनी चाबी भरी राम ने। जबकि ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद भी किया था, लेकिन बाद में आनंद बख्शी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उन्हें पता होता कि अमिताभ बच्चन एक मुस्लिम का किरदार निभा रहे हैं तो वो इस गाने के बोल को दूसरी तरह से लिखते। इस फिल्म के कुछ ऐसे सीन थे जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, जैसे जब अमिताभ बच्चन कोर्ट के अंदर अमरीश पुरी की खुलेआम हत्या कर देते हैं। इस सीन को देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि इस सीन को बैन करने के लिए कोर्ट ने नोटिस दी थी। इस फिल्म के बाद दो ऐसी रियल घटनाएं घटी थी जिसमें कोर्ट के अंदर किसी की हत्या कर दी गई थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद हाई कोर्ट ने मेकर के ऊपर मुकदमा कर दिया था क्योंकि कोर्ट के अंदर हत्या दिखाना ये गलत था और बाद में इस मामले को सेटलमेंट किया गया। अमरीश पुरी की हत्या करने के बाद अमिताभ बच्चन कानून की कमियों के बारे में डायलॉग बोलते हैं। ये डायलॉग दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और इस डायलॉग में कुछ हद तक सच्चाइयां भी थी। इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा सवाल दे दिया कि क्या सच में इंसाफ अदालत में मिलते हैं कि कभी कभी इंसाफ के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। आप ही बताइए कि अगर कानून गुनहगार को सजा देने में नाकाम हो जाए तो क्या खुद ही बदला लेना चाहिए? क्या खुद हथियार उठा लेना चाहिए? वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपने कितनी बार देखी और कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं।